हेलो एवरीवन, देखिए अब टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे हम। देखो, टाइप ऑफ फोर्सेस में दो तरह की होंगी, एक होगी कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को देखो सिंपल सी एग्जांपल से समझो। जैसे आपने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, तो फुटबॉल और आपके फुट का क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तभी फोर्स लगेगी। तो इस टाइप की फोर्सेज क्या होंगी, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, बॉडीज़ में या ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कैसी होंगी, जैसे कि आपने बॉल ली और बॉल को ऐसे ऊपर उछाला, अब वो अपने आप नीचे आएगी ना, वो नीचे क्यों आ रही है, कोई फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे भी पढ़ेंगे हम। तो यानी कि वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बॉल अपने आप नीचे आएगी, तो फोर्स तो कोई लग रही है, तो वो वैसी फोर्सेज क्या होंगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगी। अब ये तो मैंने आपको एक एक इसमें बताया कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ठीक है। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज में भी आगे फर्दर फोर्सेज होंगी, टाइप्स होंगी, ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में भी आगे फर्दर फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की बात करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, दोज फोर्सेज विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस। और उनमें कुछ ऑब्वियस बात है चेंजेस भी आएंगे, जैसे आपने फुटबॉल को किक किया तो ऑब्वियस बात है बॉल आगे जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जैसे है कि अभी मैंने आपको बताया किक अ फुटबॉल या फिर पुल अ कार्ट, ठीक है। कार्ट आपने देखी होगी, जो सामान जिसमें रखा होता है ना, गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई जैसे आपकी कार होती है नॉर्मल, ठीक है, वो तो इंजन से चलती है, लेकिन जिसमें इंजन नहीं होता, नॉर्मली आपने देखी होंगी कि उसको क्या कर रहे होते हैं, किसी जैसे हम कहें कोई बैल खींच रहा होता है उस गाड़ी को, ठीक है, या घोड़े खींच रहे होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे इस टाइप के, ठीक है। तो पुल अ कार्ट, तो वो सब भी क्या है, हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेज में ही आती हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी आगे कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, मैं बताता हूँ। मस्कुलर फोर्स, एक होती है मैकेनिकल फोर्स और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। तो इतना समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है, जहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे मस्कुलर फोर्स क्या है, जहाँ पर आपकी मसल्स जो है ना एक्शन कर रही होंगी, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है, हमारे मस्कुलर फोर्स के अंदर आएंगे। जैसे कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, अब मसल्स के एक्शन की वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक बॉय है, उसने क्या किया हुआ है, बकेट को उठाया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है, तो उसकी मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, मस्कुलर फोर्स हो गई, लेकिन है तो कॉन्टैक्ट वाली, टच किया हुआ है ना बकेट को उस बॉय ने। या जैसे किकिंग ऑफ फुटबॉल वाली भी कहानी इसमें आ जाएगी, मस्कुलर फोर्स में ही, ठीक है। और क्या, जैसे साइकिलिंग कर रहे हो, पेडल्स से आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियस बात है मसल्स आपकी काम कर रही हैं, है ना, तो वहाँ पर वो भी मस्कुलर फोर्स है, जिसकी वजह से वो साइकिल चल रही है, ठीक है। और क्या है, वी यूज़ मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग, ऑब्वियस बात है वॉकिंग में भी हमारी मसल्स ही यूज़ होती हैं, रनिंग हो गई, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, इन सब में क्या है, हमारी मसल्स यूज़ होती हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गई, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स क्या है हमारी, जो कि मसल्स की वजह से एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स करते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, बुलॉक्स क्या होते हैं, जैसे बैल, ठीक है, वो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कैरिंग हैवी लोड उठाते हैं, ठीक है, या प्लॉइंग फील्ड क्या है बताओ, पढ़ा हुआ है आपने, हल चलते हैं जो, है ना, उनमें बैल चलाते हैं, जो पहले चलते थे, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, ठीक है। पुलिंग कार्ट्स वही होगी, कार्ट्स को खींचते हैं, है ना, जो सामान समून रख के गाड़ियाँ होती हैं उनको खींच रहे हैं, घोड़े खींच रहे हैं, बैल खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड बुलॉक्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कैरिंग हैवी लोड्स, प्लॉइंग फील्ड, पुलिंग कार्ट्स एक्सेट्रा विद मस्कुलर फोर्स से हो रहा है, ठीक है जी। मसल्स की हेल्प से जो हो रही है वो क्या है, हमारा मस्कुलर फोर्स है, क्लियर। अब बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स की। मैकेनिकल फोर्स क्या हो रही है, जो फोर्स एक्सर्ट करती है मशीन्स टू डू सम वर्क, ठीक है ना, मैकेनिकल वर्क होता है जो कि मशीन्स करती हैं, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे कार चल रही है ना, तो वो मशीन चला रही है, मशीन चल रही है ना, उसमें इंजन है, वो चल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बात बोलता है एक मेन, क्या कि कोई भी मशीन जो है ना, वो फोर्स प्रोड्यूस अपने आप से नहीं कर देती, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि गाड़ी चलती है, ठीक है, इंजन से चल रही है, मशीन है इंजन, वो ज़्यादा गाड़ी पहियों से चल रही है, पहिए कौन घुमा रहे हैं, इंजन घुमा रहे हैं, मशीन है। लेकिन अब उस मशीन को कुछ चाहिए ना एनर्जी, वो कहाँ से मिल रही है उसको, फ्यूल से, फ्यूल बर्न होता है उसमें, तो उसे एनर्जी मिलती है, तो मशीन अपना काम करती है, ठीक है ना, टू डू सम वर्क। जैसे कि मशीन का काम कर रही है, गाड़ी में चला रही है उसको, और मशीन कौन है, उसमें इंजन है। तो यही एग्जांपल लिखे हुए हैं कि अ कार मूव्स ओनली व्हेन इट्स व्हील मूव, ठीक है। और जो फोर्स एक्सर्ट करती है कार, जो इंजन होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इंजन टू मूव द व्हील्स ऑफ द कार इज़ द
मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कार इंजन गाड़ी को चलाने में या व्हील्स ऑफ द कार को मूव कराने में, वो क्या है, हमारी मैकेनिकल फोर्स है। और जो कार इंजन करता है वो बर्न फ्यूल करता है टू जनरेट मैकेनिकल फोर्स, ठीक है ना। तो एक जो कार इंजन है वो बर्न क्या करता है, फ्यूल बर्न होता है, तो उसे एनर्जी मिलेगी टू जनरेट द मैकेनिकल फोर्स, एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या कर रहा है, अपना मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। दिमाग मैकेनिकल फोर्स जनरेट तभी हो रही है इंजन में, ठीक है। मैकेनिकल मतलब क्या, कुछ काम हो रहा है ना, मैकेनिकल वर्क मतलब ये हो गया, ठीक है। जैसे कि वहाँ पहिए घुमा रहा है इंजन, तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहाँ पर, मैकेनिकल फोर्स लग रही है, ठीक है। जैसे दूसरा इसमें एग्जांपल हो सकता है विंड मिल्स। देखिए आपने, जैसे आप अगर गोवा वगैरह गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे विंड मिल्स होती हैं, ये विंड मिल्स ऐसे घूम रही होती हैं, ठीक है। अब इनके घूमने से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये घूम रही हैं तो ये क्या है, मैकेनिकल फोर्स लग रही है, इसकी वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, ये जो घूम रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी ना एक शाफ्ट को घुमा रहा होता है। अब वो घूमती है ना, तो अंदर मैकेनिकल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है। वैसे ये आपका सिलेबस मतलब ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं बताऊँगा, लेकिन फिर भी समझो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। जैसे आपने नॉर्मल जनरेटर देखे हैं घर में, ठीक है, या बाहर हॉस्पिटल्स वगैरह में देखोगे जनरेटर चलता है, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें डीजल डलता है, ठीक है, डीजल डलता है तो वो ऑब्वियस बात है स्टार्ट होता है, वो घूमती है, उसकी शाफ्ट ऐसे घूमती है। वो घूमती कैसे, क्यों है, ताकि अंदर जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं उनका फील्ड्स कट हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कट होता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है। अभी के लिए इतना बात समझो। तो वहाँ तो चलो हमने घरों में तो क्या कर दिया, डीजल डाल दिया, जो जनरेटर लगे हुए हैं। लेकिन नॉर्मल जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो गवर्नमेंट दे रही है, वो कैसे आ रही है, वो तो डैम्स पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब डैम्स पे भी क्या होता है, ऐसे ही टरबाइन लगी होती हैं, ठीक है, पानी के नीचे। पानी यहाँ पर तेज़ी से डलता है, घूमने वाली चीज़ पे तेज़ी से डलता है, तो ये घूमती हैं पंखड़ियाँ, ये घूमती हैं, तो जनरेटर में जो लगा हुआ है उसकी शाफ्ट घूमती है। वहाँ पर कोई डीजल नहीं डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं वाटर की, तो वो उससे घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे ही जैसे कि गोवा वगैरह एरिया, वहाँ तो क्या है, हमारे सी हैं, तो वहाँ डैम तो नहीं बनते, लेकिन ये विंड मिल्स लगती हैं वहाँ। विंड मिल्स क्या होता है, विंड की हेल्प से विंड एनर्जी मिल रही है इनको, और ये क्या हो रही है, मैकेनिकल फोर्स लग रही है। ये पहिए, ये जो इसके ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स बोलते हैं ना इनको, ठीक है, पंख जो हैं ये घूम रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स से घूम रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स कैसे लगी इनमें, विंड एनर्जी से, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स हुई, और इसकी हेल्प से क्या हुआ, जो जनरेटर हैं वो जनरेट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो यही लिखा हुआ कि विंड मिल ऑल्सो यूजेज एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, एंड विच रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल एंड दैट रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, समझ में आ गई होगी बात करते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, दो सरफेसिस के बीच में लगती है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर, एक क्या करता है, दूसरे के मोशन को अपोज करता है। जैसे कि ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, बॉल ग्राउंड पे गई, ठीक है, आपने मान लो आप बैट्समैन हो, आपने सेट किया, ग्राउंड पे ऐसे रोल कर रही है बॉल, ठीक है ना, रोल कर रही है। अब वो एक पार्ट पे जाके क्या होगी, रुक जाएगी ना, वो क्यों हुई, पहले धीरे हुई फिर जाके रुक गई, क्यों रुकी, क्योंकि जो ग्राउंड है ना, जो ग्राउंड है वो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, हमेशा अपोज करेगी मोशन को, तो इसका मोशन इस साइड है तो इसको अपोज करेगा, तो इसे स्लो करेगा और थोड़ी देर में ये रुक जाएगी। क्लियर है, यही लिखा हुआ है, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, जो रोल करती है बॉल ग्राउंड पे ग्रेजुअली क्या करती है, स्लो डाउन करती है, और फाइनली वो रेस्ट पे जाती है। क्यों आती है, क्योंकि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। कॉन्टैक्ट क्या हो गया, एक बॉल का और एक ग्राउंड का कॉन्टैक्ट हो गए दो, तो ग्राउंड जो है वो क्या कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है बॉल के मोशन को, ठीक है। सिमिलरली आप जो मूव करते हो ना, वॉक करते हो, तो आप फिसलते नहीं हो ना, क्यों नहीं फिसलते हो बताओ। अब स्लिपरी कोई जगह है, वहाँ आप फिसल जाओगे, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। अब नॉर्मली हम जो मूव कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं, हमने अपने पैर से ऐसे पीछे को हम धकेलते हैं, है ना, लेकिन ग्राउंड से हम फिसलते नहीं हैं। क्यों नहीं फिसलते, क्योंकि जो ग्राउंड है ना वो हमें क्या कर रहा होता है, या अर्थ क्या कर रही होती है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स दे रही होती है, मतलब क्या, अपोज कर रही होती है हमारे मोशन का। तो हम ऐसे पीछे धकेलते हैं पाँव को, ठीक है ना, पाँव को पीछे आप धकेलते हो चलते हुए, देखना आप देखना, ठीक है, लेकिन आप फिसलते नहीं हो, क्यों, क्योंकि ग्राउंड भी आपको फोर्स दे रहा होता है, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स, अपोज कर रहा है आपके मोशन को, तो उसकी वजह से हम चल पाते हैं। समझ रहे हो या नहीं। अब स्लिपरी एरिया हो कोई, आप क्या चल पाओगे वहाँ, नहीं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ही खत्म हो गई। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो डिपेंड करती है रफनेस पे। तो यही लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जितनी ज़्यादा रफ होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा या फिर फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है, इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा, क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जिसमें हमने पढ़ा
मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किसको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। इसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स आती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।